नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? एक हिंट दे रहा हूँ। ये पार्क साइज में इतना बड़ा है, इसके अंदर 4 आईजी पार्क के बराबर जगह है। चलो दूसरा हिंट दे रहा हूँ। ये पार्क के अंदर मूवी का शूटिंग होता है। कुछ याद आया? चलो तीसरा और आखिरी हिंट दे रहा हूँ। ये पार्क खंडगिरी चौक के आसपास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयदेव वाटिका पार्क के बारे में, जो है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा पार्क। ये पार्क खंडगिरी और उदयगिरी केव से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये पार्क का एरिया इतना बड़ा है, इसके अंदर आपको पूरा घूमने के लिए पैदल 3 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाएगा। इसके अंदर लगभग 40 पिकनिक स्पॉट बनाया गया है, जिसके अंदर आप अपने फैमिली या फिर दोस्त के साथ आके पिकनिक कर सकते हैं। जॉब होल्डर से लेके बैचलर, कपल से लेकर फैमिली वेकेशन, सबके लिए ये जगह बहुत ही सुइटेबल है। पर एक बात आपको बता दें, यहाँ अगर आपको पिकनिक करने का मन है तो पहले से ही आप ऑनलाइन इसका चार्ज अलग लगता है, उसके बारे में पता कर लीजिएगा। इसके अंदर वाटर फाउंटेन, वाटरफॉल, डेकोरेटिव स्कल्पचर और 400 के करीब हर्बल ट्री देखने को मिलते हैं। सनसेट टाइम के बाद ये पार्क बंद हो जाता है, इसीलिए यहाँ जब भी आप आए 6 PM के पहले अपना टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। ये पार्क 12वीं शताब्दी के महान संत कवि जयदेव के नाम पे बनाया गया है, जिन्हें उनके प्रमुख काव्य गीत गोविंद के लिए जाना जाता है। जयदेव वाटिका के अंदर रेगुलर इंटरवल में एल्बम और मूवी गानों का शूटिंग होता रहता है। इसके अलावा गेट टुगेदर पार्टी, मैरिज पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, प्री वेडिंग फोटोशूट, फोटोग्राफी सेशन भी होते रहते हैं। भुवनेश्वर के अगर टॉप 10 मोस्ट विजिटिंग प्लेस का लिस्ट बनाया जाए तो ये जरूर टॉप 5 में रहेगा। अगर व्यूअर्स कमेंट करेंगे तो हम आगे चल के भुवनेश्वर का टॉप 10 मोस्ट विजिटिंग प्लेस के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर आप जयदेव वाटिका जा रहे हैं तो वहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक देखना मत भूलना, क्योंकि जयदेव वाटिका के पहाड़ के ऊपर एक सुंदर सा ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है, जहाँ पे पूरे पार्क का ब्यूटीफुल नजारा दिखता रहता है। जाते जाते ये पार्क के अंदर हम ऐसे 4 चीज के बारे में बात करेंगे, जो अगर हो तो ये पार्क पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट है सेल्फी पॉइंट। कोई भी अगर किसी भी पार्क को जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वहां पे जाके वो फोटो क्लिक करता है। अपना या फिर अपने दोस्तों के साथ मेमोरी को यादगार बनाने के लिए वो फोटो क्लिक करता है। अगर किसी पार्क में बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया जाए तो उस पार्क के रौनक में 4 चांद लग जाता है और वहाँ पे आने वाले टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ जाता है। तो मैंने ऐसे कुछ बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट पार्क के फोटो गूगल से डाउनलोड किया है। अगर इसी टाइप में कुछ सुंदर सेल्फी पॉइंट कोई भी पार्क में बनाया जाए तो जो भी उस पार्क को आएगा वो बार बार आना चाहेगा, और जो वो फोटो को देखेगा वो भी ढूंढते हुए ये पार्क को आएगा। नंबर 2 है स्लोप गार्डन। स्लोप गार्डन एक ऐसा होता है जहाँ पे आप लेट भी सकते हो, जहाँ पे आप सो भी सकते हैं और आपको लगेगा कि आप पहाड़ की वादियों में हैं। जब भी कोई गार्डन या फिर पार्क को घूमने जाता है तो वो ऐसा एक जगह जरूर ढूंढता है जहाँ पे वो बेड सीट नहीं बल्कि लेट भी सकता है। जयदेव वाटिका एक पहाड़ के ऊपर है, इसीलिए इसके अंदर स्लोप गार्डन क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर जयदेव वाटिका में बहुत सारे स्लोप गार्डन क्रिएट किया जाए तो उससे बच्चे से लेके बड़े तक लोग फिसलने के साथ साथ लोटपोट होके मजा लेना चाहेंगे। नंबर 3, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर। पार्क में पेड़ के ब्रांचेस को कट करके और आर्टिफिशियल पेड़ की मदद से बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर बनाया जाता है। जो पार्क में जितने ज्यादा स्कल्पचर होंगे वो पार्क उतना ही सुंदर दिखेगा। आजकल वेस्ट मटेरियल से सुंदर सुंदर स्कल्पचर बनाया जाता है। ये कुछ सुंदर सुंदर स्कल्पचर का पिक्स। अगर ऐसा कुछ स्कल्पचर जयदेव वाटिका में हो तो जयदेव वाटिका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। नंबर 4, डेकोरेटिव पेड़ पौधा जस्ट एज जापानीज गार्डन। कुछ साल पहले मैं कोलकाता के इको पार्क गया था। वहाँ पे जापानीज गार्डन करके एक जगह है जहाँ पे पेड़ पौधा बहुत ही डेकोरेटिव कुछ अलग ही लेवल में डेवलप किया गया है। अगर वैसा कुछ जयदेव वाटिका में डेवलप किया जाए तो ये जगह बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।